गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या सत्संग जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल प्रायः घर में देखा जाता है कि एक आध सत्संगी हो ही जाते हैं। तो क्या अगर हम सत्संग जाते हैं परमात्मा के प्राप्ति के उद्देश्य से, तो क्या उद्देश्य पूर्ति हो सकती है? परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग सिर्फ कर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। अगर तुम हार भी जाओ तो तेरी जय जयकार होगी, और अगर जीत जाओ तो भी जय जयकार होगी। पर तूने अगर पीठ दिखाकर युद्ध से भागा तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। तो परमात्मा का प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कर्म क्षेत्र, कर्म योग, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हो अपने कर्म के द्वारा। एक क्रिकेटर को परमात्मा की प्राप्ति क्रिकेट में मिलती है, एक पेंटर को परमात्मा की प्राप्ति पेंटिंग में मिलती है, एक म्यूजिशियन को परमात्मा की प्राप्ति म्यूजिक में मिलती है, एक डांसर को परमात्मा की प्राप्ति डांस में मिलती है, एक नेता को परमात्मा की प्राप्ति राष्ट्र सेवा में मिलती है, एक सन्यासी को परमात्मा की प्राप्ति साधना में मिलती है। तो अपने अपने कर्म में ही परमात्मा की प्राप्ति मिलती है। जो काम आपका अपना होगा उसमें कभी न कभी एक ऐसा समय आएगा जो लगेगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। वही पल होता है परमात्मा की प्राप्ति का। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो ही गई, तब दुनिया का सारा सुख आपके पास आ जाता है, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कुछ और नहीं है। वो क्षण ही बहुत बड़ा क्षण होता है, जहाँ पे लगता है कि इससे और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। और वो तभी होता है जब दिन रात अपने कामों में जूझते रहते हैं। एक राइटर कहानी में जूझते रहता है, एक कवि कविता में जूझते रहता है, और कोई ना कोई उसकी एक ऐसी पंक्ति निकल जाती है कि उसे भी लगता है कि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी तरह एक पेंटर जूझते रहता है, और कोई ना कोई कलाकृति ऐसी निकल जाती है कि पेंटर को भी लगता है कि उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। फिल्मकार के साथ भी यही होता है कि कोई ना कोई ऐसा फिल्म निकल जाता है कि उन्हें भी लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। वही परमात्मा की प्राप्ति है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो उससे बड़ा क्षण कोई नहीं हो सकता है। तो आज का सवाल था, क्या पूजा पाठ, भजन या प्रवचन सुनने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है?
तो जवाब है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म क्षेत्र से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप सन्यासी हो तो पूजा पाठ से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।